Am I audible? यस यस यस, आपकी आवाज आ रही है। धन्यवाद। आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे IQAC कोऑर्डिनेटर, NSS के कोऑर्डिनेटर हमारे अनुज इरशाद जी और कार्यक्रम में जुड़े हुए अन्य पदाधिकारीगण, साथ ही हमारे NSS यूनिट के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, या फिर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो हमारे पदाधिकारीगण। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं इरशाद जी को कि आपने इतनी अच्छे विषय को आज छुट्टी के दिनों में भी चिन्हित किया और इस पर परिचर्चा रखा। यही अपने आप में बहुत गौरव की बात। बिहार की गौरव की अगर बात की जाए, मैं बहुत शॉर्ट में, संक्षिप्त में इसके, देखिए, अगर नई शिक्षा नीति 2020 को हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसमें दो चीजों पर बहुत ज्यादा, पहला है सांस्कृतिक समृद्धि और दूसरा भाषाई क्षमता। इन दोनों चीजों पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है। और बिहार की गौरव की जब बात हम करेंगे तो सबसे पहले एक समृद्ध संस्कृति, एक परंपरा, इसका इतिहास से ये चीज परिलक्षित होता है। महावीर बुद्ध की ये जन्मभूमि रही। ये ऐसे धर्म हैं जो आज भी विश्व में लोकप्रिय हुए हैं। सम्राट अशोक, अजातशत्रु, बिंबिसार जैसे शासक यहाँ। आज हम लोग कल्याणकारी राज्य की जो बात करते हैं वो सदियों पूर्व अशोक के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा उसे इंप्लीमेंट किया गया। सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हमारा बिहार है। नालंदा हमारा शिक्षा का, मैं बहुत पॉइंटेडली छोटी छोटी बातों पर, नालंदा शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की बहुत बड़ी भूमिका रही। बाबू वीर कुंवर सिंह, पीर अली, खोदीराम बोस, कुछ छोटे नाम ले रहा हूँ, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जिनका प्रतिनिधित्व सैकड़ों ऐसे हैं जिनकी भूमिका रही। ये सब कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारी पृष्ठभूमि को इस तरह से दर्शाता है, परिलक्षित करता है कि ये गौरव की बात है और हमें राष्ट्रीय स्तर पर हमारी अस्मिता को, हमारी समृद्धि को स्थापित करता है। शेरशाह का अगर बात किया जाए, उस आर्किटेक्ट की बात की जाए, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ, रोहतास जिला से। कहा जाता है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अगर भारत में कोई 8वां अजूबा होता शायद वो आर्किटेक्ट। ये बिहार की। अगर राजनीतिक क्षेत्र में बात करें तो विश्व को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया वैशाली। दुनिया का पहला गणतंत्र गणराज्य सभी जानते हैं, वो वैशाली हुआ। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बिहार से, आदरणीय पहले राष्ट्रपति बिहार से। इतना ही नहीं, सप्त क्रांति की जो बात की जाती है, आज एक ऋण बना हुआ है हम लोग के लिए, मार्गदर्शक है। बौद्धिक क्रांति की बात की जाती है, 7 तरह की क्रांति जयप्रकाश नारायण, लोहिया का समाजवाद हमारे विषयों का हिस्सा बना। और ये सब, इन सब की प्रासंगिकता कहीं ना कहीं हमें बिहार की अस्मिता को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में कुछ। आर्थिक की बात की जाए, थोड़ी यहाँ पर हमारे पास रिसोर्सेस कम थे, लेकिन जिस स्मार्ट मैनेजमेंट की बात आज कॉर्पोरेट जगत में हो रही है, हम वर्षों से करते आ रहे हैं। सबसे ज्यादा IAS IPS देने का श्रेय है। नीट की सफलता में टॉप 10 में, टॉप 20 में हमेशा बिहार का प्रतिनिधित्व रहा। IITM लगभग अल्टरनेट ईयर पर आप देखेंगे तो बिहार से रहे। ये हमारा स्मार्ट मैनेजमेंट है कि अल्प संसाधन होने के बाद भी हम लोग अच्छा परिणाम देने में सफल रहे हैं। हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी हमारी नीतिगत कमियों के चलते, हमारी लैक पॉलिसी के चलते थोड़ी सी जरूर पिछड़ी रही है, लेकिन हमारा परिणाम बहुत कायम है, बहुत सफल, मजबूत, सुखद रहा है। इसके बारे में एक बात कह दूं कि हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर के हमारी जो यहाँ की स्थिति रही है, वो असाधारण परिस्थितियों में साधारण मानव का असाधारण संघर्ष क्षमता को दिखाता है। परिस्थितियां हमारी असाधारण थी, संघर्ष क्षमता, हम साधारण मानव थे और हमने असाधारण परिस्थितियों में साधारण मानव के रूप में असाधारण संघर्ष किया है और परिणाम जो है वो आपके सामने है। इसी तरह से आप आज के डेट में आप चैनल्स खोलिए, मीडिया को देखिए। अभी तो सबसे ड्रीम सबको लगता है कि मीडिया में होना चाहिए। आप रवीश कुमार, श्वेता सिंह, अजिराम कश्यप,
दीपक चौरसिया, ये जो बड़े नाम मीडिया के हैं, ये बिहार से हैं। आप बिहार इंडस्ट्री का, आप भोजपुरी इंडस्ट्री को देखिए, आप फिल्मों में देखिए, मनोज तिवारी, पवन सिंह और अन्य कलाकार पूरी तरह से प्रभुत्व बना हुआ है। तो हमारा इतिहास से लेकर वर्तमान तक की जो हमारी कड़ी है, वो इस तरह से जुड़ी हुई है, जो निश्चित रूप से हमें गौरव करना चाहिए। वो अलग बात है कि बिहारी कह करके हमें कोशिश किया जाता है, हमें वो बिहारी कह करके हमें पीछे इसलिए, हमें एक तरह का नेगेटिव सेंस में इसलिए देना चाहते हैं, ताकि उनको ये ईर्ष्या होती है कि इतने अल्प संसाधन में होते हुए भी ये लोग कैसे इतना अच्छा मैनेजमेंट करके परिणाम इतना सुखद दे रहे हैं। मैं अपने बच्चों को आज यही बस कहने आया हूं कि आप इन जितनी भी हम पॉजिटिव चीजों को रख रहे हैं, अपनी समृद्धि, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, अपनी परंपराओं से सीख लेते हुए और वर्तमान को ध्यान में रखते हुए सुखद भविष्य की कल्पना करें, मेहनत करें, जरूर सफल होंगे। जय हिंद। आपकी आवाज म्यूट है सर, आप म्यूट में, आप म्यूट में हैं सर। बहुत बहुत आभार आपका भैया, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया। आपके सुझाव, आपकी जो मार्गदर्शन और आपका ज्ञानार्जन जो हमारे बच्चों का आपने किया, उससे जरूर उनको लाभ होगा। आप आगे भी हमारे कार्यक्रम में जुड़िए। अब मैं अपने दूसरे वक्ता आदरणीय जो है कुणाल झा जी को आमंत्रित करता हूँ। कुणाल जी, आप जो है दरभंगा विश्वविद्यालय दरभंगा से जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप इतिहास के